सावधान, आज की खबर सबको खबरदार करने वाली है। जिस तरह से आज का हादसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक घनसाली में बैठा युवक देखते ही देखते कब काल का ग्रास बन गया। यह सब जो घटना थी सबके लिए एक आश्चर्य की बात बन गई। बताते चले कि सिंदुल सरांस गांव के बीच एक 24 वर्षीय युवक आज बालगंगा नदी में डूब गया। और यह खबर इसलिए खबरदार करने वाली है कि बालगंगा नदी और वो तमाम नदियां जो पहाड़ों में बहती है, उनके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नदी उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, खासतौर पर जब गर्मियों का सीजन होता है। और ऐसे में जो बच्चे हैं अपने माँ बाप से छुपते छुपाते नदी की ओर जाते हैं और उनको नहीं पता कि यह नदी जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, कहीं ना कहीं वहां उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसा ही कुछ हुआ घनसाली में कार्यरत इस युवक के साथ। बताते चले कि मेट मरवाड़ी का रहने वाला अखिलेश राणा, शायद उसको पता नहीं था और होगा भी नहीं कि यह उसका आज शायद आखिरी समय होगा जब वह नदी में नहाने के लिए जाएगा। और इस घटना के बाद यह प्रमाणित हो गया कि नदी में नहाने जाने वाले किसी के साथ भी, खासतौर पर जो बच्चे हैं उनके साथ कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। खासतौर पर जब ऐसा समय जब कभी भी तेज बारिश हो जाती है और कभी भी नदी का बहाव बढ़ जाता है और जो नदियों में भंवर होते हैं, ऐसे में बच्चे और जो वहां पे नहाने वाले लोग हैं फंस सकते हैं। ऐसे में जो ये दुस्साहस था, जिस हादसे का आज एक युवक शिकार हुआ, और ऐसे में एक हंसता खेलता युवक जो कि घनसाली में बहुत लोग होटल में काम करता था, अपने ताऊजी के साथ वहां पे काम करता था और उस हादसे का शिकार हो गया। और देखते ही देखते परिवार में मातम छा गया, क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी और घनसाली में जितने भी लोगों को इस बारे में पता चला, सब एकदम से सख्ते में आ गए। और आपको बता रहे हैं, तस्वीर सीधा उस जगह से है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और यहां पर रेस्क्यू करना भी आज इतना आसान नहीं था। स्थानीय लोगों के द्वारा, एसडीआरएफ के द्वारा इसमें जो है रात बचाव कार्य किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और अंत में गोताखोरों की मदद से सबको निकाला गया। और बताते चले कि यहाँ पर 35 से 40 फीट गहरा था, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में रुकावट आ रही थी। और आखिर में गोताखोरों की मदद से इस युवक की बॉडी को यहाँ से निकाला गया। बताते चले कि यह युवक अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ बालगंगा नदी में नहाने आया था, जहां उसके साथ ये हादसा हो गया। हालांकि उसके दोस्तों के द्वारा उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहे। और ऐसे में उनके द्वारा त्वरित सूचना जो है उसके ताऊजी को पहुंचाई गई, जहां से पुलिस थाने को ये सूचना पहुंचाई गई। और उसके बाद आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर की जो है तस्वीर है, जहां पर पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है, जहां पे जो है उस युवक के शव को लाया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई यहाँ पर गतिमान है। और क्या कुछ कहना इस पूरे घटना के बारे में आपको बता रहे हैं। इस तरह से एक दुखद घटना घटी है बालगंगा नदी में, और एक 23-24 साल का जो लड़का था, हंसता खेलता लड़का, वो सबको छोड़ के चला गया। कैसे हुई घटना, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये तो बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह का शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। अच्छा खासा दिन में लंच करने 2-2:30 बजे वो बैठा हुआ था खाना खाने, और शायद उसके साथ के 3-4 दोस्त आए, उनके साथ वो बाइक में निकल गए कि कहीं जा रहे हैं। किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों को तो बाद में पता चला कि उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो पता करा, थाने में फ़ोन लगाया तो उनसे पता चला कि एक्सीडेंट नहीं, वो तो नदी में डूब गए। तो जब डूब गए तो पता चला कि भाई वही 1.5 घंटा हो गया, अभी तो डेड बॉडी नहीं मिली है। तो फिर हमारे तो होश ही उड़ गए। हमने कहा यार ऐसा कैसे हो गया, अभी तो अच्छा खासा यहाँ पे था। और इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो बहुत ही दुखद है। भट्ट साहब, ये जो सूचना मिली कि लगभग कितने बजे के करीब डूबा होगा ये? वो मेरे ख्याल से 3 बजे करीब, 2:30-3 बजे होटल पे बैठा था खाना खा के, उसी समय निकला। और जो सूचना मिली है वो 3:30 बजे के आसपास मिली है कि वो कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट नहीं था। वो पता चला, थाने से फ़ोन करके पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो तो नदी में डूब गए। कुछ 3-4 बच्चे थे, तो उनमें से एक जो है अखिलेश राणा करके, वो डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि भाई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लोगों को अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, अपने बच्चों को देखभाल करें, कम से कम ऐसी आवारागरी ना करें, जहाँ भी जाए तो कम से कम बता के जाए। ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो बच्चों को, लोग छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, चाहे जो भी है, समझदार लोगों को कम से कम इस चीज़ से सचेत रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल जो है नदी, गर्मियों का सीजन है, तो ऐसे में अक्सर ये सुनने में आता है कि छोटे बच्चे भी नदी की ओर रुख करते हैं। उनके माँ बाप भले कुछ ध्यान देते हैं, कुछ नहीं देते हो, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो सभी लोगों को यही संदेश देंगे कि भाई अपने, आजकल गर्मियों का सीजन है, कम से कम नदी में तो ना ही भेजें। ये यहाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी डैम बने, इतनी नदियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ से पानी आ रहा है, और बरसात का सीजन अलग है, पता नहीं कब पानी का फ्लो बढ़ जाएगा।
बच्चा पता नहीं कहाँ नदी में नारा इधर से फंस करके कहीं नदियों के अंदर भौर हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, 20 अभी जहाँ ये डूबा कह रहे 35 फीट गहरा है वहाँ पे, तो कैसे उम्मीद कर सकता है कोई यहाँ से बच के आएगा। अच्छा, जो बॉडी है वो कितने बजे रिकवर हुई है? बॉडी तो मेरे ख्याल से अभी हमने देखा था 6 साढ़े 6 बजे करीब अपने लिया है उसको, तब एनडीआरएफ ने निकाला है उसको, तब पता चला। आगे की क्या कार्रवाई कह रहे हैं? आगे की कार्रवाई अब देखो पंचनामा भरेंगे शायद पोस्टमार्टम के लिए। हमने तो कहा था कि साहब ना कराए, ये तो वास्तविक घटनाएं हैं, इनमें कोई ज़्यादा वो पेन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार की फॉर्मेलिटी है, अधिकारियों का हुआ है, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी तो करनी है।